मैं डॉक्टर हकीम असलम जावेद वर्ड ऑफ यूनानी चैनल से। आप जानते हैं कि हम जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में आपको उसका यूनानी इलाज बताते रहते हैं। वक्तन फ़वक्तन हम वीडियो जो है अपनी डालते रहते हैं यूट्यूब पर, जब भी हमें मौका मिलता है। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी हैं, उनके बहुत अच्छे आप लोगों के कमेंट जो है हमारे पास आ रहे हैं और चैनल की जो लोकप्रियता है वो भी बढ़ती चली जा रही है। आप लोग हमारे चैनल वर्ड ऑफ यूनानी विद हकीम असलम जावेद को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और इसको शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात जो है वो पहुंचाई जा सके। आज हम बात करना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, वो है साइनस यानी साइनोसाइटिस, जिसको पुराना नज़ला जो है यूनानी में कहा जाता है। ख़ास तौर से इससे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं परेशान रहते हैं। साइनस को ज़्यादातर लोग जो है वो एलर्जी के बारे में जानते हैं और इसकी वजह से उन्हें धूल, मिट्टी, धुआं इत्यादि की वजह से सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। ज़्यादातर ये परेशानी जो है बहुत ज़्यादा देखी गई है। जहाँ ज़्यादा थोड़ी सी सर्दियाँ आना शुरू होती हैं तो लोगों को, बहुत सारी औरतों को, बहुत सारे बच्चों को, यहाँ तक कि बहुत सारे बड़े लोगों को भी परेशानी होने लगती है। लेकिन ये सिर्फ एलर्जी की मसला नहीं है, जैसा कि लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि ये एलर्जी की वजह से हो रहा है, प्रदूषण ज़्यादा बढ़ गया है तो उसकी वजह से हो रहा है। ये ऐसा नहीं है, ये एक बाकायदा एक बीमारी है, बल्कि नाक की एक ख़ास बीमारी है ये, जो नाक की हड्डी के बढ़ने या तिरछे होने की वजह से होती है। इसलिए इसको साइनस कहा जाता है। क्या है साइनस, क्या इसकी मीनिंग है और क्यों इसको साइनस कहते हैं? साइनस नाक की एक परेशानी होती है जिसे साइनोसाइटिस या साइनस की समस्याओं के नाम से भी जाना जाता है। ये बीमारी उस स्थिति में होती है जब किसी व्यक्ति की नाक की हड्डी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से उसे जुकाम रहने लगता है, नज़ला रहने लगता है, सांस लेने में उसको परेशानी होने लगती है, सांस उसका एक तरीके से बंद होने की स्थिति में आ जाता है। जब उसको ऐसी परेशानी होने लगती है तो उसको साइनोसाइटिस कहा जाता है। कई बार ये बीमारी जो है वक्त के साथ साथ जो है ठीक हो जाती है, लेकिन यदि काफ़ी वक्त तक ये परेशानी रहे किसी भी इंसान को तो उसके लिए उसको नाक की सर्जरी तक करानी पड़ती है। ये तो मतलब ये है कि जो साइनस है उनको खुलवाना पड़ता है, जो नाक की हड्डी बढ़ जाती है उसके गोश्त को कटवाना पड़ता है और यही एक रास्ता बाकी रह जाता है लोगों के पास। लेकिन हमने ये देखा है कि जो लोग 2-2, 3-3 बार इसका ऑपरेशन करा लेते हैं उनको भी ये परेशानी जो है जाती नहीं है और बरकरार रहती है। ऑपरेशन भी बहुत कोई कामयाब इसका इलाज है नहीं। लेकिन यूनानी तरीक़ा इलाज में ये देखा गया है कि यूनानी तरीक़ा इलाज में अगर हम यूनानी अद्वियात का सही इस्तेमाल करें, सही डॉक्टर से मिलें, सही हकीम से मिलें, किसी मुस्तनद तबीब से मिला जाए तो इंशाल्लाह इसका 3 से 4 माह का इलाज होता है और पूरी तरह से जो है साइनोसाइटिस के मरीज़ों को या पुराने नज़ले के जो मरीज़ हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ, हमारी क्लिनिक पर, यूनानी हर्बल क्लिनिक पर इसका कामयाब इलाज होता है। पिछले 32 सालों से हम इलाज कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी हमारी अद्वियात का, दवाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। साइनस, अब ये बात आती है कि साइनस कितनी तरह का होता है, साइनस की क्या टाइप्स मानी गई हैं, मतलब कितनी तरह का साइनोसाइटिस या साइनस जो है वो हो सकता है, जिससे कि आपकी परेशानी जो है आसानी से आपको पता चल जाए और आप इसका इलाज करा सकें। एक तो एक्यूट साइनस होता है, एक जो है क्रॉनिक साइनोसाइटिस होता है, एक डेविएटेड साइनोसाइटिस होता है और एक हे साइनस कहते हैं, जिसको हमारे अतिब्बा इकराम ने बताया है या मॉडर्न मेडिसिन के जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि 4 तरह के साइनसिस होते हैं: एक्यूट साइनस, क्रॉनिक साइनस, डेविएटेड साइनस और हे साइनस इसको कहा जाता है। एक्यूट साइनस क्या होता है? यह एक ऐसा साइनस होता है जो सामान्य आम तरीके का साइनस होता है, जो इन्फेक्शन, इसका जो इन्फेक्शन होता है वो साइनोसाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। एक्यूट साइनोसाइटिस जो है जब होता है, जब जो है
कोई व्यक्ति किसी तरह के वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाता है। जब कोई भी इंसान जो है किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी वायरस के संपर्क में आ जाता है तो वो बीमार हो जाता है एक तरीके से। तो इसलिए अचानक जो ऐसा कुछ होता है, मतलब फौरी तौर पर जो बीमारी पैदा होती है, उसको एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं। और एक क्रॉनिक साइनोसाइटिस क्या होता है, जो बहुत दिनों से कोई बीमारी हमें चली आ रही है, अगर ये बहुत पुरानी बीमारी हो गई है तो उसको इसलिए एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं, जो कभी कभी बहुत परेशान कुन होता है, जिसमें नाक की इसमें हड्डी जो है अक्सर बढ़ जाती है और बहुत परेशानी होती है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए इसको जो है एक्यूट साइनोसाइटिस कहा जाता है। अब क्रॉनिक साइनोसाइटिस होने पर नाक सूज जाती है, अक्सर नाक में स्वेलिंग आ जाती है और इसके साथ ही दर्द भी बहुत होने लगता है, तो ये ज़्यादा परेशान कुन बीमारी होती है। एक्यूट का मतलब होता है जो बहुत ही फौरी तौर पर अचानक कोई बीमारी पैदा हो जाए तो उसको एक्यूट कहते हैं, और क्रॉनिक जो पुरानी बीमारी हो उसको कहा जाता है। एक डेविएटेड साइनस होता है, जब साइनस जो हड्डी होती है नाक की, वो जो है नाक के एक हिस्से पर होती है तो उसे डेविएटेड साइनस कहते हैं। मतलब थोड़ा सा वो टेढ़ापन लिए हुए, अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाए आपकी थोड़ी सी, तो उसको जो है डेविएटेड साइनोसाइटिस कहा जाता है। इसके होने से नाक बंद हो जाती है और जो मरीज होता है उसको सांस लेने में बहुत परेशानी हो जाती है। इसी तरह से एक हे साइनस जिसको कहा जाता है, इसको एलर्जिक साइनस भी कहते हैं, और बहुत सी एलर्जी जो होती है उसकी वजह से हो जाता है, जिन लोगों को धूल से एलर्जी है, जिन लोगों को पालतू जानवरों से एलर्जी होती है, तो ये एक तरीके से एलर्जिक साइनोसाइटिस होता है, जिसको के हे साइनस भी कहा जाता है। तो 4 तरीके के साइनोसाइटिस होते हैं। आपको इसके लिए आप हमारे सामने बात ये आती है कि हिंदी में साइनस के क्या लक्षण होते हैं। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि उन्हें इस बात का पता नहीं चलता, मालूम ही नहीं होता है कि साइनोसाइटिस कब हो गया उनको, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं होता, क्योंकि किसी भी समस्या की भांति जब ये परेशानी भी पैदा होती है तो इसके कुछ लक्षण होते हैं और उनके होने का संकेत जो है ज़रूर हमें मिलता है, हमें उसके इशारात मिलने लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति को 5 लक्षण नजर आए तो समझना चाहिए कि हमें साइनोसाइटिस है और हमेशा किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए उसके लिए। अगर सर दर्द हो जाए, ये एक इसका मुख्य कारण होता है, मुख्य लक्षण होता है कि अगर सर दर्द हो जाए तो उसमें सर दर्द की दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी ये सर दर्द जो है सर दर्द नहीं होता, ये बल्कि साइनोसाइटिस की वजह से होता है। अगर नाक में भारीपन महसूस हो, बार बार आपको छींकें आने लगें, तो ये भी इसलिए इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बुखार हो जाए आपको, खांसी हो जाए या चेहरे पर आपको स्वेलिंग आ जाए, आपको बार बार छींकें आने लगें, आपकी नाक बंद होने लगे, तो ये भी जो परेशानियां होती हैं, जो 5 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये जब आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ हो रही है तो हमें जो है फ़ौरन अपने करीबी मुस्तनद किसी हकीम से, किसी डॉक्टर से जो है मशवरा करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए और उसकी दवाई लेनी चाहिए। साइनस जो है किस वजह से होता है, साइनस के क्या कारण होते हैं, ये तो हमने आपको बताया लक्षण, वजूहात क्या होती हैं उसकी, और अब जो हम बताने जा रहे हैं किन वजूहात से होता है, किन कारणों से होता है। ये तो मैंने आपको लक्षण उसके बता दिए। अब मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ इसके कि साइनस के कॉजेज क्या होते हैं। ये सवाल हर एक उस शख्स के लिए मायने रखता है जिसे नाक की बीमारी से पीड़ित होता है। वह हमेशा इस बात का जानने का उत्सुक रहता है कि आखिरकार उसे बीमारी किस वजह से हुई है और उसका सही इलाज क्या है। सही इलाज वो उसका करा भी सके, कम से कम वो उस डॉक्टर तक या उस हकीम तक पहुंच जाए जो इन चीज़ों का सही इलाज करता है। साइनस खास तौर से इन वजूहात की वजह से हो सकता है। एक तो एलर्जी जिसको कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एलर्जी की वजह से भी ये परेशानियां हो सकती हैं। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि एलर्जी की वजह से जो है नज़ला होता है, और पुराना नज़ला इसको हम यूनानी में कहते हैं।
तो उसकी वजह से होता है। दूसरी बात यह है कि एलर्जी के अलावा एक चीज़ बहुत अहम है, इसको हम अक्सर भूल जाते हैं, उसको याद भी नहीं रखते हैं, लेकिन आजकल वो चीज़ हमें बिल्कुल याद है, कुव्वत मुदाफ़ियत, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और इन बीमारियों की वजह से ख़ास तौर से हम जो है, आजकल आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, और कोरोना वायरस खुद ब खुद वीक इम्यूनिटी की वजह से होता है, जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है। और जो है तीसरी बात होती है कि अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो ये बीमारी हमें हो सकती है। चौथी बात यह है कि अगर हमारी नाक की संरचना जो है वो अलग तरह की है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। या जो है फैमिली हिस्ट्री अगर है हमारी कि हमारे फोरफादर्स को भी ये प्रॉब्लम रही है, हमारे फादर को है, हमारे ग्रैंडफादर को ये परेशानी रही है, हमारी मदर की तरफ से परेशानी रही है, हमारी मदर की मदर को ये परेशानी रही है, तो ये रोग जो है वो किसी को हो भी सकता है, किसी भी फैमिली वाले को हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि पता चलता है कि मेरी अम्मी को भी ये बीमारी थी तो इसलिए मुझे भी ये साइनस की प्रॉब्लम रह गई है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो ये हमारे घर में तो ये प्रॉब्लम रहती है, नज़ले की परेशानी रहती है। हमारे बच्चों को अक्सर सर्दी लग जाती है, और जब सर्दी लग जाती है तो उनको ये परेशानी होने लगती है। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें, ऐसे लोगों के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है और हमें इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। साइनस के लिए क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, एक तरीके से नज़ले को रोकने के लिए क्या प्रिकॉशंस हमारे पास होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बताना चाहता हूँ, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो आप अगर इन चीज़ों का एहतमाम करें, इन चीज़ों से बचें, तो इंशाल्लाह आपको जो है साइनोसाइटिस की बीमारी नहीं होगी। जो नाक की बीमारी से पीड़ित होता है वो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि वो किस तरह के साइनस संक्रमण की रोकथाम कर सकता है। यदि उससे जानकारी मिल जाए तो इसके कई सारे जोखिमों को कम कर सकती है। जैसे कम से कम ये 5 सावधानी तो ज़रूर रखनी चाहिए किसी भी साइनोसाइटिस के मरीज़ को, या साइनस के मरीज़ को, या नज़ले के मरीज़ को, या सर्दी के मरीज़ को। मैं ये कहना चाहूँगा खास तौर से, एक तो धूम्रपान बिल्कुल ना करें, सिगरेट वगैरह बिल्कुल इसका इस्तेमाल ना करें। बहुत इससे नुकसान होता है कि धूम्रपान का जो सेवन होता है वो बहुत नुकसानदेह होता है, इसलिए धूम्रपान बिल्कुल ना करें, सिगरेट बिल्कुल ना पिएं। इसके अलावा छींकने या खांसते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल या रुमाल का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। आजकल तो कोरोना का दौर चल रहा है तो अक्सर लोग मास्क लगाने को कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग बरतने को कहा जा रहा है, लेकिन हमें वैसे भी हमेशा अगर कोई इंसान छींकता है या खांसता है तो थोड़ी सी दूरी ज़रूर बनाकर रखनी चाहिए। हमेशा टिश्यू पेपर का या रुमाल का यूज़ करना चाहिए। नाक को हमेशा साफ़ रखने की ज़रूरत होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नाक को हम अपने साफ़ रखें, रोज़ाना साफ़ करनी चाहिए। स्ट्रॉ का इस्तेमाल ना करें, या जो जूस वगैरह कोई पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसको दोबारा कभी भी यूज़ ना करें। और हमेशा जो है अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी हो रही है तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर से या हकीम से या किसी मुस्तकिल तबीब से जो है इसका इलाज कराना चाहिए। बस हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप सभी बीमारियों से दूर रहें, हेल्दी रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करें। शुक्रिया।